ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। आइए चौथे मंत्र का पाठ करें। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम् विद्यया विन्दते मृतम्। तो यहाँ पे केनोपनिषद के दूसरे खंड में एक बहुत ही सुंदर विचार से श्री गणेश हुआ, जहाँ पे एक भूल जो सब लोग करा करते हैं वो यहाँ श्रुति ने हम लोगों को स्पष्ट चर्चा करके उसका प्रतिपादन किया। जब हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, भले कितना अच्छी तरह से सुने कि आत्मा साक्षी है, आत्मा दृष्टा है, वो ही मूल रूप से विज्ञाता का तत्व है। ये सब चीजें हम लोगों ने सुनी हुई है, लेकिन एक भूल होती है कि हमारे अंदर ये जानने के उपरांत भी कोई ना कोई चीजें जो हमने जान ली हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर ली हैं, समझ ली हैं, ऐसी चीजों को हम पुनः महत्व देने लगते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां शिष्य ने बोला कि गुरुदेव से, महाराज जी हमको बात समझ में आ गई। उसने अपनी पीठ नीचे करके नहीं बोला कि हाँ आप थपथपा दीजिए, आप शाबाशी तो दे दीजिए कि वाह भाई हमारे शिष्य, कितना अच्छा शिष्य है, बुद्धिमान शिष्य है, वो बहुत अच्छी तरह समझ गया। क्या निष्ठा है, क्या लगन है, क्या डेडिकेशन है, क्या सेंस ऑफ एप्लीकेशन है कि जो बात बताई थी वो बहुत अच्छी तरह समझ गए और बहुत अच्छी तरीके से हमारी बुद्धि में समझ में आया भी, कोई शंका नहीं है। और इतना अच्छी तरह समझ में आया है कि अब बोले अब हम जा रहे हैं, हम प्रवचन भी कर सकते हैं। अरे जी कोई प्रवचन का कोई रिक्वेस्ट वगैरह है क्या? हाँ? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह, कोई ऐसे जिज्ञासु जहां हम जाके इस चीज को शेयर कर दें। यही आपने जो ज्योत हमको जलाई है वो ज्योत से ज्योत जलाओ। अब हम इसी ज्योत को आगे जला देते हैं। और ये सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, अब हम यही परंपरा को आगे ले जाने वाले। तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो, तुमने कुछ बात समझी है, बुद्धि में स्पष्टता हो जाना बहुत आवश्यक होता है।
तुम्हारी बुद्धि ही एक यहाँ पे ज्योति के लिए मार्गदर्शन होता है, प्रकाश के लिए मार्गदर्शन होता है। शुरुआत में तो जैसे हमने बताया, श्रवण में गुरु के चरणों में बैठ के गुरु की बुद्धि का लाभ लेना होता है। श्रवण के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हमारे गुरुदेव ने तपस्या करी, चिंतन करा, मनन करा और ज्ञान प्राप्त करा। अब हम इस प्रबुद्ध बुद्धि के द्वारा अपना दीपक जला रहे हैं आगे। बेसिकली श्रवण गुरु की बुद्धि को ही अपनी बुद्धि बना लेने की चेष्टा होती है। उनका ज्ञान, बुद्धि नहीं मतलब समझ रहे आप, उनके बुद्धि के अंदर जो स्पष्टता है, जो क्लैरिटी है, जो विवेक है, विवेक की ही बात शुरू में बताई गई थी। धीरा अति मुच्य धीरा, धीर बोलते हैं विवेकी को। विवेकी बोलते हैं जो दो चीजों को बहुत अच्छी तरीके से पृथक करके देख पाए। और ये कार्य पहले बुद्धि से ही करना होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ये चीज जो है, जो व्यक्ति, जो शिष्य बुद्धि में बहुत अच्छी तरह समझा, बुद्धि में भी समझने के लिए बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कुछ शब्द भी नोट कर लिए। बहुत दिल से देखना पड़ता है, बहुत दिल से सब चीजें सुननी पड़ती हैं। अन्यथा एक कान से गया दूसरे कान से निकल आया, बीच में टिकता ही नहीं। हमको ठहराव लाना पड़ता है, जल्दीबाजी भी नहीं करनी पड़ती है। हम जल्दी समझ जाएं इस चीज का भी कोई जल्दी नहीं हमको। जो कर्म से संन्यास्त हो जाता है उसको जल्दी खत्म हो जाती है, उसके जीवन में ठहराव आ जाता है, जल्दी जल्दी काम नहीं करता है। अब जल्दी जल्दी काम करने तुम्हारी ट्रेन छूट रही क्या? कई लोगों को हम कंप्यूटर पे काम करता देखते हैं, अरे क्या हो रहा है भाई, जरा ठहराव रखो, एक एक चीज को देखो, एक एक चीज को समझो। इसका जो है वो, एक बार तुमने कोई कमांड भी दिया, कोई क्लिक भी करा, तो थोड़ा उसका जो है ना प्रोसेसिंग होता है। तुम्हारा कंप्यूटर फास्ट हो गया थोड़ी है कि तुम दर 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 मौका ही ना दो उसको। सब कंप्लीट फटाफट कर लेते हैं हमने, फिर उसके बाद मुस्कुरा के देखा कितना जल्दी कर दिया। मैं बोले जाओ ट्रेन पकड़ लो जाके, तुम्हारी ट्रेन छूट रही थी ना। अरे क्या करना है तुमको? ये लग्जरी तो एक सन्यासी लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। ठहराव होना चाहिए, जगना चाहिए वर्तमान में, हर चीज को नोट करना चाहिए, और जो आप काम कर रहे हैं उसके अलावा ध्यान नहीं देना चाहिए। यही भयंकर गलती होती है जो लोग भी कर्म फलासक्ति से युक्त होते हैं। जो आदमी कहीं पहुंचना चाहता है वो, उसके अंदर ठहराव नहीं दिखाई पड़ता है, उसके अंदर पहुंचने की जो है ना जल्दीबाजी होती है, आतुरता होती है, और वो इस मोमेंट की ब्यूटी मिस कर देता है। उसके अंदर एक भूत सवार है कि हमको कहीं पहुंचना है, कोई सिद्ध करना है, कोई हमको प्रमाण पत्र चाहिए। आज तक हम बहुत ही नाकाम थे, असमर्थ थे, अब हमको प्रमाण पत्र देना चाहिए। शाबाश, कर दिया तुमने काम, और इतना जल्दी। तो इन सब चीजों का कोई हमको महत्व नहीं है। ना हमको जल्दी करना है, ना हमको कहीं पहुंचना है,
ना हमको प्रमाण पत्र चाहिए, ना कोई भी फल की सिद्धि चाहिए। हमको इस वर्तमान क्षण के अंदर जो रहस्य प्रतिपादित हो रहा है और जो हमारे बारे में ही हमको पता लग रहा है, ठहराओ, रिलैक्स रखो, और जितनी तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ऊर्जा है वो इसी में लगाओ, और सब चीजों का ध्यान रखो। ये पर्याप्त नहीं है कि नोट्स लिख लिए हैं हमने। तुम्हारी किताब ब्रह्मज्ञानी बनेगी कि तुम बनोगे? सब नोट्स लिख के रखे हुए हैं, कुछ याद है क्या बताया गया है? अरे जी, जब भी इच्छा होगी तो नोट्स बुक रेफर कर लेंगे। तुम ऐसा करो, दोबारा रेफर करके आ जाओ, पूरे मन के अंदर रखो। क्यों नहीं याद रहता है? सोचो, अपने आप से प्रश्न पूछो। हमारा प्रॉब्लम नहीं है ये, तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। तुम अपने आप से पूछो। इतनी बार हमने एक चीज को सुना, अनेकों दृष्टिकोण से सुना, अन्य देव तद विदिता तथो विदिता तदि, ये मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम दिदम उपासते, ये उसी वाक्य का ही अनेकों रूप से प्रस्तुति थी। तो ये सब तुमने कितनी बार सुना? अब ये चीज को ध्यान रखना है ना। हमारे गुरुदेव हमको बार बार बता रहे हैं कि जिसके वजह से मन काम कर रहा है उसको अपने यहीं पे देखो। वही ब्रह्म है, परमात्मा है। परमात्मा का सही में दर्शन करना है क्या? अपने आप को मुक्त करना है क्या? अगर सही में तुमको मुक्ति चाहिए और इसी क्षण परमात्मा का दर्शन करके अमृतत्व की प्राप्ति कर लेनी है, तो जल्दीबाजी में काम नहीं चलता है, ठहराव में चलता है, शांति से चलता है, एक एक मोमेंट को जीने में चलता है। भगवान ने अभी भविष्य की संभावना दी है, भविष्य तो दिया ही नहीं, अभी वर्तमान ही दिया है। और जो लोग भड़बड़ाहट करते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, दरअसल अभी वो लोग कर्मी ही हैं, कर्म के क्षेत्र में ही सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अपने दिल से पूछो, किसी को जो है प्रमाण मत दो, अपने दिल में झांक के देखो। तुम्हारे अंदर इस वर्तमान क्षण के अंदर जिसके वजह से हमारी वाणी, जिसके वजह से आंख, जिसके वजह से मन काम कर रहा है, वो ही परमात्मा है, इसी समय है, इसी जगह है। और तुम कहीं पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हारा दिल कहाँ है? तुम्हारा दिल इस चीज में नहीं है। और क्योंकि दिल इस चीज में नहीं है, इसलिए तुम सदैव भविष्य के अंदर कोई मुंगेरी लाल बने रहोगे, हसीन सपने। और हम वो सिद्ध कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अरे भैया, तुम उपनिषद पढ़ रहे हो, तुम कामयाब हो, तुम ब्रह्म हो, तुम उससे एक हो चुके हो, कहाँ पढ़ के उसके बाद हम बड़े कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। देखो कहाँ पे गलती हो रही है। हमारे अंदर ठहराव क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे अंदर से कर्म फल का पूर्ण रूप से निश्चिंतता क्यों नहीं हो पा रही है? कर्म करोगे तो फल जरूर प्राप्त होता है। कर्म योग में यही बताया जाता है, कर्म फल निर्धारित करो और उसके उपरांत पूरा दिलो जान कर्म में लगाओ, इस वर्तमान क्षण में लगाओ, जगो, इस मोमेंट में जगो, शांत रहो।
और जिज्ञासु बने रहो, सोचो विचारो। इसमें आपकी कुशलता है, इसमें आपकी बुद्धिमत्ता है ना? समझ में आ रही ना बात? तो ये चीज यहां बताई, और यहां पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं और फिर वही मिस करते हैं। ओ कुछ वही नहीं, अभी तक मिला ही नहीं। जो भी मिलेगा तुमको संतुष्ट नहीं करेगा। क्यों तुम बाहर के सोच रहे हो? वो हमको जो है ना सामर्थ्य नहीं मिला है अभी। अच्छा बताओ, तुम्हारे सामर्थ्य की कसौटी क्या है? सामर्थ्य की कसौटी फलाना फलाना लक्ष्य हम भी सिद्ध कर लें, हमको भी यश कीर्ति मिल जाए, हमको भी आदर मिलने लगेगा, तब जाके हम जो है ना समर्थ होंगे। कसौटी गलत है। तुम्हारी महानता की कसौटी ब्रह्म का ज्ञान है। इसी वर्तमान क्षण के अंदर कोई चीज स्फुरित हो रही है, सबको आत्मवान कर रही है, उसको यहीं पे देख लेना, कहीं पहुंचना नहीं। लेकिन बुद्धि कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिफाई करती रहती है, कुछ न कुछ अपने बाहर से देखती रहती है, और इस तरह से मिस आउट करती रहती है। तो यूनिवर्सल इश्यू है। जब उपनिषद लिखा जा रहा था तो भी ये प्रॉब्लम था। अनेक आचार्य लोगों ने भिन्न भिन्न हमको साधनाएं बताई हैं, उसका मतलब ही है कि तब भी विराजमान था, और आज हमारे आपके अंदर तो विराजमान है ही है। तो इसको हैंडल करो, पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाओ। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात्। कोई बाहर की परिस्थिति में हमको अब इंटरेस्ट नहीं है। जो क्रिएट करी जाएगी वो नश्वर हो जाएगी, वो न स्थायी रहेगी, न टिकाऊ रहेगी, न सत्य रहेगी, वो मायामय होगी। इस तरीके से फ्रीडम रखो। ये फ्रीडम में आदमी जो है ना अनेकों बार फिसल जाता है। और क्योंकि हम इस फ्रीडम की प्राप्ति में फिसल जाते हैं, इसलिए ज्ञान नहीं प्राप्त करते। लक्षण बड़ा अद्भुत है। हमको वर्तमान में ठहराव लाके यहां पे जगाने के लिए सक्षम है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं घूमता रहता है। तो ये लड़का गया, ये शिष्य गया एकांत में, उसने पहले चरण में तो बुद्धि में स्पष्टता, क्लैरिटी हो गई। ये A is equal to B, B is equal to C, और therefore A is equal to ब्रह्म। गुरु जी थैंक यू वेरी मच, आत्मा ब्रह्म है, ये बात समझ में आ गई। वो आप ABCD में सोचना, हमने कोई वास्तविक इक्वेशन नहीं बताया। जो भी इस इक्वेशन था, आप उस चीज को बौद्धिक रूप से समझ गए। और उसने खुदा की निवेदन करा, महाराज जी बहुत अच्छी तरह से समझ गए। बोला नहीं समझे भी, तुम विदित जान रहे हो। तो जहां उन्होंने बोला मन्ये विदितम, एकदम खटका लगा। बोला हाँ ये बात तो है, ये सब हमारे ज्ञान का विषय है। फिर गया, फिर चिंतन करा, फिर अपनी भूल सुधारी, फिर जाके बात समझ में आई, और फिर आके निवेदन करा उसने। अब महाराज जी हमको बात समझ में आई, बहुत अच्छी तरीके से तो विदित ही जाना जाता है। अपने आप को समझ जाना है, इसमें कौन सा बहुत अच्छी तरह जानने की बात है। हमको हस्ता मलकवत ज्ञान होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। तो इस तरीके से उसने बहुत बढ़िया वाक्य बोला कि जो भी यहां पे हमारे इस वाक्य को जानता है वो ही जानता है। ऐसा नहीं है कि हम जानते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं जानते हैं। हम जानते भी हैं। इस
प्रकार के वाक्य का अर्थ जो भी समझता है, हमारा विश्वास है कि वो आदमी आत्मा की ये चेतन स्वरूपता, ये सतत चित स्वरूप, ज्योति स्वरूप, इसीलिए ज्योतिर्लिंग जाते हैं, ज्योति स्वरूप तत्व की तरफ ध्यान मोड़ने के लिए। तो वो ज्योति जो सतत सब को प्रकाशित करती रहती है, क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, वो हम हैं। उसको नहीं जानने के वजह से ही ये देह है, ये अपना जो है मन, ये बुद्धि, ये कुल, ये धर्म, पोजीशन, ये नौकरी, ये धंधा, ये अमीरी, ये गरीबी, ये रिश्ते, ये नाते, इन चीजों के साथ तादाद में करके अपने आप को हमने संकुचित कर लिया। किसने? उसी चिन्मयी तत्व ने। देखो, चिन्मयी तत्व नहीं समझता है, लेकिन चिन्मयी तत्व को हमारी बुद्धि उल्टा समझती है। जीव भाव अभिमान ये कोई आत्मा में थोड़ी प्रॉब्लम चल रहा है, ये हमारी बुद्धि की धारणाएं हैं। हमारी बुद्धि ने अपने आप को संकुचित कर लिया है, तो इस तरीके से अटक जाते हैं। तो उसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से, शांत मन से, संन्यस्त मन से, फ्री माइंड से, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ भरोसे से, ईश्वर की भक्ति हमको दुनिया के प्रति निश्चिंत होने का सामर्थ्य देती है। और ईश्वर के प्रति सकामता नहीं होनी चाहिए, ये हमारी मनोकामना है। अशांति रहोगे, यही प्रार्थना करते रहोगे, मन शांत तो प्रभु शांत हो गया। हाँ, थोड़ी देर शांत हुआ था, तुम बेसिकली अशांत व्यक्ति हो। अशांत मन फिर धीमे धीमे मन को शांत नहीं करता है। शांत मन आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। हम एक बार कहीं पे किसी के साथ घूमने गए, तो वो बोलते हैं, महाराज जी क्या बढ़िया सुंदर जगह है, बिल्कुल हिमालय में पहाड़ियों में थे, इतनी रमणीय वादियां थी, सामने जो है हिमाच्छादित पहाड़ थे, वैलीज थी, धुंध सी बढ़िया, उसमें स्वप्नवत छाई हुई थी, मौसम भी बहुत ही सुरम्य था। तो बोला, हाँ देखो भगवान की क्या कृपा है, क्या सृष्टि है, क्या भगवान की माया है बनाया। और हम लोग जो है वो थोड़ा जंगल में ड्राइव करने गए और अनेकों पशु पक्षी वो सब देखे, और फिर शाम को आए, बोला चलो कल पैक ऑफ। उधर नहीं महाराज जी, अभी थोड़ा सा और रुकेंगे, यहाँ पे तो अभी तो शांति का अनुभव हुआ है, अभी तो उसको हमें जाम में भर भर के पीना है, अभी तो इसके अंदर रमना है। हमने उनसे बोला कि देखिए, बहुत खुशी की बात है कि आपको इतनी संवेदना है, इस सुंदर शांत वातावरण के अंदर आपको हृदय स्पर्शी आनंद का अनुभव हुआ, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कल जाना आवश्यक है। हम लोग 2-4 दिन रुक नहीं सकते। बोला क्यों रुकोगे? हमारे जी और शांति मिलेगी और आनंद मिलेगा। बोला यही फर्क है तुम में और हम में। तुम अशांत मन से आते हो, शांति ढूंढते हो, और जहां शांति मिलती है चिपक जाते हो। हम जहां जाते हैं शांत मन से जाते हैं, इसीलिए मन की शांति का एजेंडा ही नहीं रहता है। बड़ी शांति यहां अनुभव हो रही है, इसका मतलब आए थे बड़े अशांत थे। महाराज जी ये गाना ये भजन ये सुन के बड़ी शांति मिली। हे अशांत प्राणी, अशांत होके तुम भजन कर रहे थे क्या? आज तक नहीं भजन करा है तुमने। अगर एक बार भी करा होता तो मन शांत हो जाता है। शुरुआत में कोई क्षणिक शांति का ही अगर एजेंडा है तो ब्रह्म ज्ञान को अभी थोड़े दिन पोस्टपोन करो, नहीं है तुम्हारे लिए।
अशांत मन वालों के लिए नहीं है, शम दम आदि गुणों से संपन्न लोगों के लिए है। जो नेचुरली शांत हो चुका है, अब उसके लिए तलाश होती है, वो जानने के लिए आतुर होता है और बहुत अच्छी तरह विचार करता है। इसीलिए थोड़ी बहुत अनुभूति भी हो जाए, वह आज तो आत्मा का दर्शन हो गया। अरे आत्मा का दर्शन हर पल होता है भैया। तो उस सब बात को अच्छी तरह समझो। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमत। जिसको मन जान रहा है उसको देख के तुम नाचने लगो, अगर उसको देख के प्रफुल्लित होने लगो, उसको देख के हर्षित होने लगो, तो मिस कर दिया है तुमने। क्या तुमने देखा है, कितनी दिव्य चीज देखी है, वो वस्तु ही नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से मन देख रहा है वो कब नहीं था। बाहर का सीन तो आया चला गया, लेकिन जिसके द्वारा मन देख रहा है, तुमने वहां पे अपनी बहिर्मुखता के चक्कर में, बाहर की अनुभूतियों के प्रति, मन में भोग वृत्ति के प्रति, उसके कारण किसी न किसी कर्म फल के आसक्ति के कारण तुम बहिर्मुख रहे, इसको देख नहीं पाए। अभी भी जब हमको सुख होता है या दुख होता है, दोनों में ये ही उसको सुखी दुखी कर रही है, उसको देखा है क्या? जिसके वजह से मन विविध अनुभूतियां करता है। थोड़ा ध्यान दो, शांति रखो और इसके ऊपर विचार करो। तो ये गया स्टूडेंट दोबारा, फिर आया और उसने जो है भिन्न व्यक्तित्व का परिचय दिया और फिर गुरुजी प्रसन्न हो गए। बोला ठीक है, अब तुमने उस सूत्र का अर्थ ठीक से जान लिया है, विदित भी नहीं है और अज्ञात भी नहीं है। विदित सब ज्ञात है, अविदित सब अज्ञात है। ज्ञात भी बाहर है, अज्ञात भी बाहर है। हम लोग आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये बाहर कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग उसको जानना चाहते हैं जो जानने के लिए यहाँ पे उत्सुक है, उसका रहस्य, उसका तत्व, आत्मा का ज्ञान। तो गुरु जी प्रसन्न हुए, बोलते हैं अब तुमने अन्य देव तद विदितात अथो विदितात अधि, इस वाक्य का अर्थ जान लिया। अभी ज्ञान हो गया है और तुम्हारे अंदर अनेकानेक संशय भी दूर हो गए, मोह दूर हुए। जब आप एकांत में बैठ के इस ज्ञान पे चिंतन कर सकते हैं, तो आपके अंदर दूसरी इंपल्सेस नहीं है। अगर एकांत में गए और एकदम आपके मन में कोई अन्य प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं, प्रेरणाएं, वासनाएं, कामनाएं अगर हैं, जो चीज मन के अंदर प्रधान है वो उभर के आ जाएगी। कोई काम है, कोई क्रोध है, कोई वासना है, कोई लोभ है, कोई ईगो की प्रेरणा है, कोई असुरक्षा है, वो सब चीजों का चिंतन होगा। और अगर आप उन चीजों से फ्री हो गए तो आपके अंदर इस चीज का चिंतन होने लगेगा। एकांत में जो भी प्रधान संस्कार होते हैं उसका गहन चिंतन होता है। इसीलिए जब तक ठीक ज्ञान ना हो, एकांत में जाना हमारे लिए ही बहुत बड़ा मुसीबत बन जाता है। तो ये व्यक्ति जो है वो जाके उसने अच्छी तरह एकांत में मनन भी करा। यही स्टूडेंट की अच्छाई है। दुनिया भर के ग्रंथ पढ़ लिए नहीं, अरे एक उपनिषद के लिए, एक शिष्य के लिए एक ही उपनिषद काफी होता है।
ये कोई मन में चिंता मत करो। हाँ, ये आपका प्रेम है, खुशी है, सब पढ़ना चाहो तो पढ़ो, लेकिन पर्याप्त एक ही होता है। सामवेद की तलवाकार शाखा के अंदर केवल ये ही पढ़ाया जाता था, एक ही उपनिषद होता था, और इतना बढ़िया उपनिषद है ये, हमको तो पर्याप्त लगता है। उस चीज का रियलाइजेशन करने के लिए अब बाकी हमारे ऊपर है, हमारा मनन है, हमारा मन की मुक्ति है, फ्रीडम है, संन्यास है, ये सभी बाधक हो जाते हैं। अगर नहीं हो तो नहीं समझ में आता है। तो वो आया, बोला अब ये तो मनन का काम हो गया, अब आपको एक और चीज होती है, इस ज्ञान को सहज बनाना, ज्ञान को एफर्टलेस बनाना। अगर एकांत की जरूरत है, एकांत में जाके कोई आवाजें भी नहीं आए, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं हो, कोई काम की वस्तु भी वहां नहीं दिखाई पड़े, कोई प्रलोभन भी नहीं दिखाई पड़े, और टेम्परेचर भी ठीक होना चाहिए, खाना भी मिलता रहना चाहिए, इतनी सब अनुकूलता हो, तब जाके कमर कस के हम विचार करते हैं और तब इसका ज्ञान की वृत्ति उत्पन्न कर लेते हैं। तो देखो, अगर ये सब चीजों में से कोई फैक्टर भी चला जाएगा तो क्या होगा? कहीं बाहर के कोई प्रलोभन के विषय भी हो जाएंगे, कहीं लोग भी हो जाएंगे, कोई अच्छे भी हो जाएंगे, कोई बुरे भी हो जाएंगे, कोई बहुत ही आसुरी होंगे, कोई बड़े कपटी होंगे। हनुमान जी की लीला में कहीं कपटी कोई मिलता है, कहीं संत मिलता है। सोहरन मित्रायुदासीना मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु। तो सोहरद से लेके पापी तक टोटल सब वैरायटी के लोग दुनिया में हैं। दुनिया एक अस्पताल है, यहाँ हर तरह के लोग हैं, बीमार है, और भगवान का यह हॉस्पिटल है दुनिया, उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं। लेकिन हम जो है ना, जहां पे थोड़े 19-20 को देखते हैं, प्रपंची लोग तो प्रपंच करते हैं। देखा तुमने उसकी बहू ने क्या करा? तुमने सुना उसके पड़ोसी ने, और उनकी शादी में इतना दिया था, इतना लिया था। उनको कुछ और ही दिखता रहता है, उनके लिए सब चीजों की प्राथमिकता ही नहीं है। सबसे कचरे से फ्री होना चाहिए। तुम जो देख रहे हो वो हर समय देखो इन स्पाइट ऑफ एनी सिचुएशन। सिचुएशन से क्या लेना देना हमको? हमको तो ज्ञान में जो है निष्ठा प्राप्त करनी है ना। हमारी प्राथमिकता, हमारी प्रायोरिटी ये है कि इस ब्रह्म ज्ञान में हम सतत रमते रहें, जगे रहें। क्यों फर्क पड़ता है कि बाहर से तुमको जो है बड़ा इज्जत मिल गई, या बाहर से क्या हुआ था कि बड़ा तनाव हो गया था हमको। आज उन दिनों काफी तनाव में चल रहे थे, इसीलिए हमने कोई ओएसिस ढूंढ ली। कैसा ब्रह्म ज्ञान है तुम्हारा? तनाव में चल रहे थे, क्या प्राथमिकताएं थी? तनाव की प्राप्ति, खुशी की प्राप्ति, गम की प्राप्ति अपेक्षावान को हुआ करती, और अहम की संतुष्टि के लिए हुआ करती। ऐसे लोग निधिध्यासन नहीं करते। निधिध्यासन अर्थात, निधिध्यासन एक साधना को बोलते हैं। निधिध्यासन, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपने जो गुरु के चरणों में और एकांत में जाके गहन चिंतन से जो रियलाइजेशन प्राप्त करा है, अब लाइफ की हर सिचुएशन में उसमें जगे रहो। इस ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं निधिध्यासन।
और शुरुआत में जल्दीबाजी मत करना। आजकल हम निधिध्यासन कर रहे हैं, पता है यही ईगो है, हमारा अभिमान बोलता है। हमने सुन भी लिया है, हमने मनन भी कर लिया है, हम समझ भी गए। यही वही लड़का कर रहा था, ये स्टूडेंट कर रहा था, बहुत अच्छी तरह समझ गए। बोलते जाओ यार दोबारा करो जाके विचार, बहुत जल्दी समझ गए। आज तक हम समझे नहीं है, बहुत अच्छी तरह तुम समझ के आ रहे हो। कौन सी परंपरा चला रहे हो? हमने बोला ना, न विद्मः न विजानीमः, ना हम उसको बाहर बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, नहीं बाहर किसी चीज को बता सकते हैं। एक गुरु जी की विनम्रता है, और शिष्य का अभिमान देखो, थोड़ा बहुत सुना, बहुत अच्छी तरह समझ गए। क्या समझ रहे हो तुम? तुम्हारा जो ज्ञान है ईगो के द्वारा, ज्ञाता के द्वारा, ऑब्जेक्टिफिकेशन ही तुम्हारे ज्ञान का पर्याय बना हुआ है। जैसे बच्चे लोग स्कूल कॉलेज में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तुमने यहां इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। इंफॉर्मेशन की गैदरिंग कोई भी ज्ञान नहीं होता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुका हो, कभी आवश्यक नहीं है कि वो समझदार बन गया है। इंफॉर्मेशन की प्राप्ति एक चीज होती है, प्रबुद्धता की, ज्ञान की प्राप्ति एक दूसरे खेल होती है। इनफैक्ट अनेकों लोगों को स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है। कितने हमारे ऋषि मुनि लोग भूतकाल में, वर्तमान काल में कितनी सारी डिग्रियां प्राप्त करें। आप सोचते हैं बाहर की डिग्रियां प्राप्त करके कोई ज्ञानी बनता है? बुद्धि से ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिसकी वजह से बुद्धि चल रही वो नहीं देखते। तो एनीवे ये चीज बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एकमात्र घाट है जहां लोग फिसल जाते हैं। तो यहां निधिध्यासन के लिए, हर समय रमने के लिए एक सूत्र दे रहे हैं। यहां क्या बोलते हैं? प्रतिबोध विदितम मतम। तुम कोई भी चीज को जान रहे हो, अच्छी बुरी, दैवी आसुरी, अनुकूल प्रतिकूल, बिजनेस में सहायक, बिजनेस में जो है पतन करने वाली, रिलेशनशिप में सहायक, रिलेशनशिप में पतन करने वाली, कामना की पूर्ति करवाने वाली, भोग के लिए अनुकूल वातावरण, भोग के लिए प्रतिकूल वातावरण, कैसी भी सिचुएशन, प्रतिबोध विदितम मतम। जब हमको कोई भी बोध प्राप्त होता है, कोई भी हमको ज्ञान प्राप्त होता है, कोई थॉट है, कोई वृत्ति है, कोई अनुभूति है, समस्त अनुभूति आती जाती रहेगी। ये क्लैडियोस्कोपिक दुनिया है, परिवर्तनशील, रंगीन, भिन्न भिन्न, नश्वर। इसीलिए क्या जान रहे हो उसके बजाय ये जानो, प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक बोध के समय यहां पे कोई चीज इन सबको संभव बना रही है। हम जान पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तुम योग करना चाहो तो योग कर पा रहे हो, भोग करना चाहो भोग कर पा रहे हो। अब ये लोग भोग करने का कोई प्रश्न नहीं है, हम दृष्टांत बता रहे हैं। और यही चीज शंकराचार्य जी के वचन है। भोग रतो वा योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। ब्रह्म सब चीजों का प्रकाशक है। तुम जान रहे हो ये ब्रह्म है। तुम
तुम जान रहे हो सीन अच्छा हो या बुरा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। हम शब्द का यहां पे अर्थ रिवील करा गया है। वो तो सब चीज को जान रहा है ना, वो ही ब्रह्म है जो प्रत्येक बोध को प्रकाशित करता है, अवभाषित करता है। बोध की चेष्टा भी नहीं है, बोध की आकांक्षा भी नहीं है, बोध की लालसा भी नहीं है। आत्मा को, इसके बीच में जीव महाराज होते हैं, उनको कई बार होती है, उन्हीं को संन्यास से हैंडल करा जाता है। तो जो एक प्रकाशक है, जो प्रत्येक बोध के समय सब चीज अवभाषित करती रहती है, ज्योति स्वरूप, चेतन स्वरूप, एफर्टलेसली, सहज रूप से। इसीलिए प्रतिबोध, कोई भी विचार क्यों ना हो, उन सब, कोई अवस्था भी क्यों ना हो, बाल्यादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासु अवस्थासु व्यावृत्तः सनुवर्तमानमहमिति अंतस्फुरंतम सदा, सतत अंदर स्फुरित होती रहती। हम हैं, वही हम है। यहां बोध की क्रिया वाले की बात नहीं कर रहे हैं, उसकी स्वसंवेद्यता, उसकी स्वप्रकाशता, ये सब सापेक्ष शब्द होते हैं, रिलेटिव शब्द होते हैं। हमारी चित स्वरूपता बाकी सब चीजों की निरपेक्षता रखती है। वो विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है, सहज रूप से हम हैं। देखो, हम जो जान रहे हैं वो नहीं है, हम जो जानने वाला है उसका नेचर है, उसका चेतन स्वरूपता है, नेचर। जब कोई प्रत्येक बोध के समय इस चिन्मयी स्वरूप तत्व का अगर निश्चय रखता है, वो नित्य है, चेतन है, शाश्वत है, अनंत है, हम ही वो है, और उसको विषय की तरह नहीं जाना जाता है, ये निश्चय की तरह जाना जाता है। और भाषित तो हो ही रहे, हम तो हैं, इसमें तो कोई शंका ही नहीं। जब प्रत्येक बोध के इन एंड थ्रू, उसके बावजूद तुम्हारे अंदर ये चीज का निश्चय बना रहे, जब निश्चय बना रहता है तो क्या होता है, अमृतत्वम ही विन्दते। ऐसे लोग ही अमृत स्वरूपता की प्राप्ति कर लेते हैं, प्राप्ति नहीं करते हैं। अमृत थे, अमृत हैं, अमृत रहेंगे। अखंड अनंत शाश्वत तत्व थे, हैं, रहेंगे। विन्दते, तो ये तो एक अज्ञानी आदमी जो एक काल विशेष में मन में भ्रम रखा था कि हम नहीं हैं, इसलिए बोला देखो प्राप्त हो गया ना। तो प्राप्ति औपचारिक है, ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्म ज्ञानी लोग, ब्रह्म को जानने वाले लोग परम की प्राप्ति कर लेते हैं। तो क्या महाराज जी वहां कोई प्राप्ति होती है क्या? होते नहीं। प्राप्ति कैसे हो सकती? वही है, वो रियलाइजेशन होता है, बस पता लग जाता है, हाँ ये भूल थी, ये ज्ञान था, नहीं पता था। तो जब तुम्हारे अंदर प्रत्येक बोध के इन थ्रू यही एकमात्र ज्ञाता है, प्रकाशक है। देखो, ज्ञाता शब्द पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन और कौन सा शब्द यूज करेंगे? प्रकाशक बोलो तो शायद प्रकाश की क्रिया होती होगी, चेष्टा होती होगी। साक्षी बोलो तो शायद
प्रत्येक साक्षी के लिए कोई ना कोई साक्ष्य मिनिमम जरूरत है। दृष्टा बनने के लिए कुछ ना कुछ देखना आवश्यक है। इसीलिए सब शब्द जो भी हम लोगों के शब्दकोश में शब्द होते हैं, समस्त शब्द केवल द्वैत की दुनिया के ही शब्द होते हैं, रिलेटिव हो जाता है। इसीलिए हमको लक्षणा समझनी चाहिए। आप कोई भी अनुभूति प्राप्त कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई सेवा कर रहे हो, कोई चिंतन कर रहे हो, कोई लेखन कर रहे हो, कोई भजन गा रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, कुछ भी, प्रत्येक कर्म के इन एंड थ्रू क्या ये चेतन स्वरूप तत्व खत्म होता है क्या? उस चेतन की वजह से संभव होता है। यन मनसा न मनुते ये ना हुर मनो मतलब, मन उसकी वजह से, चेतन तत्व की वजह से काम कर रहा है। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। तो ये हमारी जो है ना बड़ी डीप रूटेड बहिर्मुखता, ये बार बार बाहर चली जाती है, फिर हमको पकड़ के लाना पड़ता है। आदत से मजबूर है, तो बोलते हैं वही आदतों को हैंडल करो, दूर करो और रियलाइज करो। हम शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है। न कोई बोध करने की जरूरत है, न बोध के अभाव की जरूरत है। केवल चेतन स्वरूपता ही लक्षित हो रही, और ये हमको इतना बल, सुरक्षा, निश्चिंतता, मुक्ति प्रदान कर देती है। आत्मना विंदते वीर्यम्, असली आत्मबल। नहीं तो हम दुनिया भर की चीजें प्राप्त करें। सेठ जी ने बहुत पैसा जमा कर लिया है, आज सेठ जी की छाती जो है ना 56 इंच की बनी हुई है, क्योंकि पैसा है। यही पैसा कल भगवान न करे डूब जाए, तो ये सेठ जी जो इतने फूले नहीं समा रहे थे, वो कितने कमजोर हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति बल की प्राप्ति अपने से पृथक किसी चीज से करने के लिए आतुर रहता है। आनंद हम अपने से पृथक प्राप्त करते हैं, सुरक्षा अपने से पृथक प्राप्त करते हैं, वीरता अपने से पृथक प्राप्त करते हैं। ये सब शब्द परिस्थितियों में हम वहां जाके कोई झंडा गाड़ते हैं, तभी लगता है हम हैं। बोलते हैं ऐसा आदमी बड़ा कमजोर है। अगर किसी परिस्थिति के द्वारा तुम्हारी कोई विशिष्टता है तो तुम कमजोर हो, लेकिन जब आत्मज्ञान, जब ये तत्व का ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो जाए, तो वास्तविक सच्ची वीरता हो जाती है। और ये हमको शुरुआत में ही अपने आश्रय, चिंता, पराधीनता छोड़ते जाना चाहिए। जितना छोड़ते जाओ, पंगे लो, पंगे। किसी चीज का डर लगता है ना, वो करो। डू द थिंग यू फियर। जिस चीज का डर लगता है करो, एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। वो डर जड़ से खत्म हो जाएगा। सब कचरा साफ करना होता है। और जब हमारे होने मात्र से ही बल प्राप्त होता है, वही वीरता जीवन में इष्ट है। तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा पोस्ट है, तुम्हारा बिजनेस है, इसकी वजह से तुम बड़े धन्य हो रहे हो क्या? ये तुम्हारी कमजोरी का, तुम्हारी पराधीनता, तुम्हारे छोटे बने का लक्षण है। छोटे लोग अपने से पृथक ही बैसाखियां ढूंढा करते हैं। और जब आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो असली वीरता ऐसे लोगों को मिलती है।
असली बल कोई चीज का आश्रय लेने से नहीं पता लगता। देखो कितनी प्रॉपर्टी जमा कर ली, कितना नाम हो गया, कितने यश कीर्ति हो गई। हम भी मोदी जी की तरीके से अपना नाम यश कीर्ति हम फैलाएंगे। तुम नहीं कर सकते हो। क्यों महाराज जी क्यों नहीं कर सकते हैं? आई विल डू इट। बोलते उनकी तरीके से पहले जो है ना फकीरी का आश्रय, वो तो सब छोड़ छाड़ के चले गए थे, तुम छोड़ पाओगे? नहीं नहीं, हम रह के ही महाराज जनक की तरह से प्राप्त करेंगे। ये जनक वनक का दृष्टांत देने के उपरांत तुम्हारे अंदर राज्य के प्रति मोह ही दिखाई पड़ रहा है। और खुद ही सोचो, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। अगर तुम किसी के ऊपर आश्रित हो तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे, डर डर के जियोगे। तो इस तरीके से यहां हम लोगों को केनोपनिषद का ये मंत्र बता रहा है, आत्मना विंदते वीर्यम। असली वीरता केवल अपने द्वारा ही प्राप्त करी जाती है, मैं के ज्ञान से प्राप्त करी जाती है। और ये अमृतत्व की प्राप्ति किसी भी अचीवमेंट प्राप्ति कर्म से नहीं होती है। विद्या विंदते अमृतम, जगना है। इसीलिए तो कोई जंगल में मनीषी लोग बैठे हुए हैं, ना कोई यहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ना बिजनेस चला रहे हैं, कृतार्थ होके बैठे। हम कहीं गए थे तो एक सज्जन बहुत अपने ऋषि मुनियों के प्रति आदर रखते थे। उन्होंने अपने पूरी बिजनेस एम्पायर का नाम ही उन गुरु जी के नाम पे रख दिया। अब किसी ने भी देखा कि देखो कोई महान संत के नाम पे उसने अपना पूरा बिजनेस एम्पायर रखा हुआ है, उनसे प्रेरणा लेते होंगे। वो महान संत सब छोड़ के महान बने हैं और ये उनके नाम पे सब जमा करके ही महान बन रहे हैं। कितना जमीन आसमान का भेद है। अगर तुम सही में इन संत के प्रति आदर रखते हो तो उनके तरीके का एक्सपेरिमेंट तो करो। तुम्हारी खुशी आज केवल बाहर धन दौलत नाम यश कीर्ति की प्राप्ति से ही प्राप्त हो रही है। और यहां बोलते हैं विद्या विंदते अमृतम। हाँ, विद्या की जो है ना सेठ जी बहुत आदर करते हैं, विद्या का ही पूरा एनकरेजमेंट करते हैं। कौन सी विद्या? आत्मा की विद्या, धर्म की विद्या, कि संसार की विद्या, नौकरी लाने के लिए विद्या। बच्चियों को यहाँ नौकरी के लिए हम पूरी व्यवस्था करते हैं, उनको एजुकेशन की पूरी कोशिश कर रहे हैं। विद्या से ही आदमी को, अरे कौन सी विद्या? आत्मा के ज्ञान की विद्या, मैं की विद्या, जिसमें वो संत सतत रमा करते थे, वो विद्या। विद्या विंदते अमृतम। केवल अपने ही आत्मज्ञान से ही वीरता प्राप्त होगी, पूर्णता प्राप्त होगी, सिक्योरिटी प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। और ये केवल जानने की बात है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे यही सूत्र है, इसी के ऊपर विचार करना है। इसी को निधिध्यासन का सूत्र हम कह रहे हैं। फाइनली इस सेक्शन में अंत में बोलते हैं, इसमें कोई टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन बाद में कर लेंगे, जो बाद में कर लेंगे, जिन्होंने हमने नोट कर लिया है महाराज, ये पूरा लाइफ डेडिकेट करेंगे उसमें। अब थोड़ी बहुत काम बचे हुए हैं, इन सब काम को निपटा के फुल टाइम लगने वाला हूं मैं। हमने घर में ही बता दिया है, 75 साल हुए कि संन्यास लिया।
अब घर वाली जो चिंतित जरूर हो रही है, लेकिन हमने बोला चिंता मत करना, भगवान तुम्हारे लिए पर्याप्त व्यवस्था छोड़ जाऊंगा। पता नहीं कि दुनिया में ये कौन से शास्त्र से मार्गदर्शन लेके आ रहे हैं। तो नो प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन है कि बाद में कर लेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर कोई ये टाल मटोल करके बाद में कर लेंगे की बात आती है ना, उसमें लगता है एक तरफ से इच्छा तो है, प्रेरणा भी है, भावना भी है, लेकिन बाद में कर लेंगे, अभी थोड़े से बिजी हैं, थोड़े से काम निपटा लें, उसके बाद हम कर लेंगे। अब यहाँ आश्रम में भी हम कई बार बताते हैं, देखो जहां से जो चीज उठाओ उसी समय ठीक जगह पे रखो। अनेकों के हम अलमारी देखते हैं, अनेकों के बाथरूम देखते हैं, इतनी दुर्दशा अस्त व्यस्त है। ऐसा नहीं है वो व्यक्ति का इंटेंशन खराब है, लेकिन बाद में कर लेंगे ये प्रॉब्लम है। और धीमे धीमे होता क्या है, वो बाद में करने के चक्कर में इतना बिल्टअप हो जाता है कि बाद में उसको 1 महीने की छुट्टी लेनी पड़ती है। हम लोग के कैंप होते हैं ना, हमको 3 दिन क्लास की छुट्टी करनी पड़ती है। सब आश्रम में प्रवचन की छुट्टी, क्योंकि वो बाद में कर लेंगे की वजह से जमा हो गया था ना। यहाँ बाद में भी कर लेंगे उसके वजह से जमा होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तो अनेकों चीजें बंद ही रखते हैं, इसलिए भी थोड़ा समय देना पड़ता है। लेकिन आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, बाद में कर लेंगे। अभी ये काम कर लें, उसके बाद में ध्यान करेंगे, उसके बाद जब करेंगे, उसके बाद मनन करेंगे, उसके बाद निधिध्यासन करेंगे जरूर। भगवान ने चाहा तो इसी जीवन में करेंगे, लेकिन बाद में थोड़ा इस समय बिजी है। अभी प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे ऐसे लोगों के अंदर कि कोई भी बाद में प्रमाद ना हो, बाद में टालो भी मत इस चीज को। उसके लिए इस खंड का अंतिम मंत्र आता है, हियर एंड नाउ, इसी समय। क्या मंत्र है? इह चेदवेदित अथ सत्यमस्ति न चेद इह अवेदित महती विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। इतना बढ़िया ब्रह्म का ज्ञान है, इतना कल्याणकारी है, मोक्षदायी है, यहाँ पे उसकी प्राथमिकता रखो। यह इसी समय इसी जगह अपना पूरा दिलो जान इसमें लगाओ। तुम लगा पाते हो दिलो जान, लेकिन अपने राग द्वेष के विषयों में, राग द्वेष के विषयों में ध्यान लगा पाते हो, ये प्रमाण है कि तुम जहां चाहो ध्यान लगा पाते हो। तुम्हारे ध्यान लगाने का सामर्थ्य का सूचक है। लेकिन यहां पे जो चीज के तरफ ध्यान ले जाना चाहिए, उधर पूरा ध्यान नहीं जाता है। कोई ना कोई अन्य चीज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। यह चेत, यहीं पे इसी समय तुम्हारे लिए ब्रह्म ज्ञान की प्राथमिकता हो जाए। केवल ज्ञान नहीं तो है, जानना ही तो है। करने में कंपटीशन होते हैं, जानने में कोई कंपटीशन नहीं होता। करने में कहीं पहुंचना होता है, जानने में कहीं नहीं पहुंचना होता है।
कुछ करना ही नहीं है, बस जगना है। और अगर तुमने यहां पे इस जागृति की प्राथमिकता दी, अथ चेत अवेदिता, जान लिया। अवेदिता मतलब इसको तुमने जान लिया, सत्यमस्ति, तो बिल्कुल बढ़िया है, तो सही बात है, तो कल्याण की बात है, वो ठीक है, सत्य है। न चेत यह अवेदिता, और अगर तुमने नहीं यहाँ पे इस चीज को प्राथमिकता रखी, और कुछ ना कोई सपने, कोई ना कोई ख्याल, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ब्रह्म ज्ञान से अलावा कोई दूसरी चीजों में तुम्हारी प्राथमिकता बनी रहती है, करते तो सभी लोग कुछ ना कुछ है, प्राथमिकता की बात है। दिल कहाँ है? तुम्हारा दिल इस ज्ञान के लिए हो तो सत्यमस्ति, तो ठीक है, कल्याण का पथ है। न चेद यह अवेदिता महती विनष्टि ही, तुमको कल्पना नहीं है कितना बड़ा विनाश हो रहा है। कोई ना कोई कर्म की चीजों में तुम्हारा दिल लगा हुआ है, सब नश्वर है, काल्पनिक है, अध्यारोप है, ठहराव ही नहीं है तुम्हारे अंदर, और बुद्धि विजड़ होती चली जाती है। जिन चीजों में तुम्हारा दिल लगता है वैसी बुद्धि होती चली जाती है। जड़ चीज है तो जड़ बुद्धि हो जाती है, थोड़ी सूक्ष्म है तो थोड़ी सूक्ष्म हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत बड़ा विनाश होगा, और ये मनुष्य जीवन का सौभाग्य खत्म हो जाएगा। पता नहीं दोबारा मनुष्य जीवन मिले भी ना मिले, ज्ञान ना मिले, प्रेरणा ना मिले, विवेक ना मिले, तो सब चीजों के इन थ्रू सतत विवेक का ही रुचि रखो, नित्य नित्य को अलग करते रहो, वेदता और विदित को अलग करते रहो, वेदता और अविदित का भी विवेक करते रहो। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, धीर पुरुष लोग यहाँ पे प्रत्येक परिस्थिति में कैसे भी पंच महाभूतों से बने हैं, क्योंकि ये सब पंच महाभूतों से बनते हैं इसलिए भूत कहा जाता है। वो भूत नहीं है जिसको आदमी डरता है कल्पना से, अज्ञान से। प्रत्येक भौतिक पदार्थों के समय जो भी तुम्हारी परिस्थिति है उससे इंटरैक्ट करते समय विचित्य विवेक करो, विवेचन करो। प्रेत्यास्मान लोकाद अमृता भवंती, और ये जो धरातल यहाँ जन्म मरण का है, संकुचिता का है, छोटे पन्ने का है, असुरक्षा का है, डर का है, ये लोक है, एक लोक में अटक गए हैं हम, इसी में फंसे हुए हैं। तो इससे जो है प्रेत, इससे जग के, इससे परे जाके, प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस लोक से परे जाके खुद अमृत स्वरूप हो, बस उसको जान जाओ, तुम ही अमृत बन जाओ, अमृता भवन्ति। इस तरीके से ये दूसरा खंड इस मंत्र के साथ समाप्त होता है। अब कल से हम लोग तीसरे खंड में प्रवेश करेंगे। देखिए अब ये नवरात्र भी प्रारंभ हो गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया अनुकूल वातावरण है। माता जी की कृपा वो देने के लिए रेडी हैं। आपको कैसी चाहिए कृपा, ये विचार कर लो।
और यहाँ पे पूरा दिलो जान लगाओ, और ये ज्ञान की प्राप्ति अपनी प्राथमिकता बनाओ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है हमारी बंबई की एक बड़ी पुरानी भक्त चंपा कंधारी जी। चंपा जो है भगवान की बड़ी भक्त हैं, अच्छी भजन भी गाने वाली हैं, और सत्संगी हैं, आती रहती हैं। काफी वर्षों से उनके पतिदेव बिहारी लाल कंधारी, उनका पिछले वर्ष ही आज के दिन पुण्यतिथि थी। आज के दिन ही देहावसान हुआ था। तो उनकी स्मृति में, उनके ही याद में, देखिए इसको कहते हैं सनातन धर्म में जीवन संगिनी। मरने के बाद भी भावना, स्नेह पूरा बना हुआ है। तो उनके लिए भगवान से प्रार्थना भी करती हैं, और वो भी शीघ्र पितृलोक को प्राप्त हो। पितृलोक को इमीडिएटली मरने के द्वारा नहीं प्राप्त होता है। मरने के बाद इमीडिएटली पितृ नहीं बनते, 3 साल बाद पितृ बनते हैं। तब तक भी उनको विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। बीच में है, किसी लोक में है, जहां पे मन के अंदर कर्म की प्रधानता होती है, उस लोक में आदमी जाता है। तो स्वर्ग, नरक आदि ये सब वैरायटी के लोक होते हैं, और फिर 3 साल बाद वो पितृ बन जाते हैं। तो ये यात्रा भी रहते हैं, और इस यात्रा के लिए यहाँ पे उनकी धर्मपत्नी, उनकी जीवन संगिनी, वो आज भी उनके लिए प्रार्थना भगवान से कर रही है कि जीवन का साथ निभाया है, आपके लिए सदैव हमारी मंगल की कामना है। हम भी स्वर्गीय बिहारी लाल जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आप पूरे परिवार के लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमः पार्वती पतये हर हर नर्मदे हर